सोहम सोहम चुप हो जाना। अभी मम्मी पापा आएंगे, आई आएगी और तेरे ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे। चुप हो जाना। अरे सुंदरी चुप कराना है सोहम को, मेरा सर दुख रहा है उसकी आवाज से। अरे मैं क्या करूं, मैंने लोरी सुनाई, कहानी सुनाई और टीवी पे कार्टून तक दिखाया, लेकिन ये कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे चॉकलेट मिल्क दो ना, आई सोहम को चॉकलेट मिल्क के देती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसे पकड़ना, मैं लेकर आती हूँ अभी। हाँ ठीक है, संभाल के। हाँ हाँ। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे 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 12 महीने में 12 तरीके से तुझको लड्डू चढ़ाऊंगी मैं। ढिंका चिका। भगवान भगवान तूने मुझ पर दया की, मेरे बेटे के पैसे बचाए। हाँ देखो, मैंने वचन दिया था कि नहीं, मेरा काम होने दो, 11 लड्डू चढ़ाऊंगी। आज मैंने उम्मीद से दुगुना लड्डू लेके आई हूँ। हाँ अर्चन और उसकी आई का गिरा हुआ चेहरा देखा ना, दिल को ठंडक पहुंच गई। अरे मेरे पैसे पे नाक बनकर बैठी थी, तुमने क्या बीन बजाई है, बहुत मजा आया। पूरे के पूरे लड्डू खाना, आपको डायबिटीज नहीं होगा, सिर्फ इंसानों को होता है। पहले ये रखती हूँ, ये खाओ। हाँ बाद में पूरे के पूरे खाने हैं। हाँ अरे मैंने तो सुना है आप भक्तों के लिए फरिश्ते भेजते हो। आज ये कौन फरिश्ता आया था जिसने मेरे मानव के पैसे बचाए? हाँ कहाँ से आया था? जाने दो, मैं क्यों पूछूं कहाँ से टपका, कहाँ से आया, किधर आया, कैसे आया, ये सवाल मैं पूछने वाली नहीं। मुझे सिर्फ आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। रखती हूँ। हाँ मैडम, आज भगवान पर इतनी मेहरबानी क्यों? तुझे दिखता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ? अरे मैं खुश हूँ, तेरे फालतू सवाल पूछ के मेरा दिमाग मत सड़ा। हाँ अरे 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 मेरा सोनू आया, मेरा सोनू आया। चलो डांस करते हैं, चलो चलो आओ। ढिंका चिका ढे रे रे रे। सुनिए, वो जो मिस्टर गजेंद्र है ना, मेरा मतलब जिन्होंने ऑक्शन जीता है, वो कहाँ है? अभी सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करके वो उस ओर गए। अरे मिस्टर गजेंद्र, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ड्राइवर गाड़ी जल्दी चलाओ। अरे सुनिए मिस्टर गजेंद्र, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुनिए मिस्टर गजेंद्र, अरे सुनिए ना। इस तरह क्यों चला गया? मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। देखिए वो तो निकल गए, प्लीज मुझे आप उनका एड्रेस देंगे? सॉरी मैडम, रूल्स नहीं है ऐसे बताने का। वैसे भी उन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखवाया है। ठीक है, आप मुझे उनका फोन नंबर दे दीजिए। क्या फायदा, वैसे भी घर नीलाम हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर उन्होंने खरीदा है, लेकिन नीलाम तो मेरा हुआ है ना, मुझे उनके बारे में जानकारी लेने का पूरा हक है। आप मुझे प्लीज उनका फोन नंबर दीजिए। ठीक है, लिखिए। हाँ। 98920377। आपण डायल केलेला नंबर कृपया तपासून बघा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर ये आपने मुझे गलत नंबर क्यों दिया है? मैंने तो वही दिया जो यहाँ लिखा है, देख लो। नंबर तो यही है, लेकिन ये तो गलत नंबर है। उन्होंने अपना गलत नंबर क्यों लिखा है? और कोई डिटेल है उनकी? जो भी है इस फाइल में है, बाकी कोई डिटेल्स नहीं है मेरे पास। अब अगर आपका हो गया हो तो मैं अपना काम कर लूं। अब हाँ। हम दोनों की लड़ाई में फायदा किसी और को ही हो गया वो, और हम ये तक नहीं जानते कि वो इंसान कौन है। इतना तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज अगर मेरी आई का घर गया तो वो सिर्फ आपकी वजह। मेरे दादा के सर से छत छीनी गई है तो वो सिर्फ आपकी वजह। अगर आप मेरी आई को नहीं निकालती घर से
तो इस तरह मेरा घर आज नीलामी पर नहीं आया। और अब क्या अर्जू? अरे घर नीलाम हो चुका है, तो फिर इतना भाषण क्यों दे रही हो? कोई जरूरत ही नहीं है। तुम मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है। घर नीलाम होने की वजह मैं नहीं हूं, तुम हो। अगर तुम जिद नहीं करती ना, तुम जिद करके इस घर की नीलामी में हिस्सा नहीं लेती ना, तो मैं ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन करती नहीं। ये जो सब कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो अर्जू। वाह भाई, मुझे लगा इतनी ठोकर खाकर आप थोड़ी सी सुधर जाए, लेकिन नहीं, आप वैसी ही हैं। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और हाँ, अगर आई इस घर में रहती तो आपको आई के आशीर्वाद मिलते। अगर कुछ वक्त पहले आप सुधर जाती ना, तो बात अब तक संभल जाती। लेकिन नहीं, एक बात याद रखिएगा, इतने सब लोगों की बद्दुआ लेकर आप कभी सुखी नहीं रह पाए, कभी सुखी नहीं रह पाएगी। छुट्टी मनाने आए थे यहाँ पर भी काम में फंसा दिया मुझे। वर्षा जरा पानी देना मुझे। एंड आई एम सॉरी, मैं खाने पे आ नहीं पाया, काम में ऐसा फंसा के निकल ही नहीं पाया, और फिर ट्रैफिक, गर्दी, नो। मुंबई है तो ट्रैफिक होगा ही। भाई ये क्या बोल रही हो? सब पता चल गया मुझे। तुम मुंबई गए थे ना उन लोगों की मदद करने के लिए। मैंने मना किया था ना, तुम भूल गए? उन लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीना है। उनकी इन हरकतों की वजह से मैं पागल हो गई थी, और फिर भी तुम उनकी मदद करने वहां चले गए। वो हमारे रिश्तेदार, इसलिए मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है। मैं उनकी हेल्प करने के लिए गया था वहां। कौन सा फर्ज? किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? उन लोगों से तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से जुड़ा है। जब मैं अपने घर वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो तुम्हें वहां पर जाकर उनकी मदद करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें गलतफहमी हुई। वो लोग बुरे लोग नहीं, वो परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए हमने उन्हें बुरा मान लिया। अच्छा, तो अब तुम भी मेरे खिलाफ हो गए ना? पहले मेरी आई, फिर मेरी ताई, और अब तुम भी उन लोगों में शामिल हो गए। लेकिन एक बात समझ लो, गलत मैं नहीं, गलत वो लोग हैं जिन लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। तो हम तुम्हारा बच्चा नहीं है, और गॉड से इस बात को भूल जाओ। तुम वो अर्चना का बच्चा है। नहीं, वो अर्चना ताई का बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी परवरिश की है मैंने, जैसे एक माँ अपने बेटे की करती है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर की है। और आज वो लोग मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले गए। नफरत करती हूँ मैं उससे। शांत हो जाओ, हाँ? और मेरी बातों को सुनो, समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं मानता हूँ तुमने सोहम को पाला है, लेकिन वो तुम्हारा बच्चा नहीं। तुम उसको पाल कर सिर्फ उससे अटैच हो गए। अर्चना ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, हम कैसे उसका बच्चा छीन सकते हैं? वो बुरे लोग नहीं, वो आज भी तुम्हें चाहते हैं, आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम ही हो कि सिर्फ उन्हें पीठ दिखाकर खड़ी। पलट के देखोगी ना, तो वो आज भी उसी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार। बस सतीश, अब इसके आगे कुछ मत कहो। सब समझ गई हूं मैं, सब पता चल गया। अब मेरा सतीश, मेरा पति मेरा नहीं रहा।
तो क्यों रो रही है फिर से? आई रो नहीं तो क्या करूं अर्जुन, क्या करूं? सब कुछ तो खो चुकी हूँ मैं। अब तो मुझे जीने की कोई वजह ही नहीं नजर नहीं आ रही है। अर्जुन, ये सब आज ही होना था। पता है, आज हमारे शादी की सालगिरह है। सोचा था घर वापस मिल जाएगा तो वो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा होगा। जिस घर में 35 साल पहले मैंने हमेशा हमेशा के लिए कदम रखा था, वो घर आज हमेशा के लिए मुझसे मेरे बाबा तो पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मैं चाहती थी कि उस घर में उनकी यादों के साथ रह लूंगी, लेकिन अर्जुन, अब ना वो घर रहा ना वो यादें। मैं जानती हूँ कि मैंने तुझसे जो वादा किया था तुझे तेरा घर वापस दिलाने का मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आई तेरी सपनों को, तेरी यादों को मैं जरूर पूरा करूंगी, किसी भी हाल में। तू चाहती थी ना तो अपनी सालगिरह उस घर में बना, तू मनाएगी, तुझसे वादा कर। लेकिन ताई, अब हम क्या कर सकते हैं? ताई, ये कब लगाओगी? रुक, पहले मुझे ये तो लगाने दे। सुनी, क्या कर रही हो तुम दोनों ये? हाँ? मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि 2 दिन बाद हमें घर खाली करना है, फिर भी ये सब नाटक। आई, हमें घर छोड़कर नहीं जाना है। अरे तुम दोनों को तो मैं बताती हूँ, इस वक्त पता नहीं कौन आ गया सर खाने के लिए। सिर्फ 2 दिन बचे तो भी लोगों को चैन नहीं है। ओ, तो तुम दोनों हो। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस वक्त मेरे घर के दरवाजे पर तुम दोनों के अलावा और कौन हो सकता है। अरे पूरी दुनिया में तुम ही लोग तो हो जो मेरे सर दर्द का कारण हो। अब बताओ मुझे कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे सिर्फ 2 दिन रह गए हमें हमारे इस घर में, वो तो चैन से जीने दो। आज हम आपसे यहाँ कोई विनती करने आए हैं, हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। विनती करने आए हो? मांगने आए हो? अरे अब हम लोगों के पास बचा है क्या है जो तुम्हें दे देंगे? प्लीज ये है ना, बिनती बिनती का नाटक मेरे सामने मत करो, दफा हो जाओ। मुझे तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी है। मंजू, तुम चुप करो। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। बोलो, क्या बात है? दादा, मैं जानती हूँ कि अब ना आप इस घर में रहते और ना हम, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आज हमारे आई बाबा की शादी की सालगिरह है। और इस चीज को लेकर आई बहुत ज्यादा इमोशनल, इसलिए मैं आई को उसकी यादें लौटाना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि एक दिन वो अपनी यादों के साथ, अपने सपनों के साथ रहे, क्योंकि शायद जिंदगी में उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं चाहती थी कि एक दिन अगर आई इस घर में आकर रह सकती है तो, क्योंकि परसों से घर किसी और का हो जाएगा और फिर। अर्चू, ये घर हमारा है, भले 2 दिन के लिए सही, लेकिन अब भी हमारा है और मैं किसी भी अरे गैरों को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। एक बात कहूँ वही, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप बिल्कुल ऐसा ही कहें। आप पर कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन आप कभी नहीं सुधरे। और हाँ, मैं आपसे कोई फेवर मांगने नहीं आई। अगर आप मुझे घर रहने के लिए देंगी एक दिन के लिए, तो इसके बदले मैं आपको पैसे देने वाली हूँ। एक और बात, आज जब आप ये घर हमारे हवाले करेंगे तो आप इस घर में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी आई चाहती है कि वो अपनी सालगिरह अपने परिवार के साथ मनाए, उनके साथ अपनी खुशियां बांटे।
कोई ऐरा गहरा हमारी पार्टी में आएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये पैसे। ये पैसों का रोब ना मुझे मत दिखाओ, किसी और को जाकर दिखाना, अपने पास रख इसे। और बाय द वे अर्जू, ये घर नीलाम हुआ है, हम लोगों का स्वाभिमान नहीं, वो अब भी बचा है। नहीं प्लीज, आप स्वाभिमान की बातें ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। और एक और बात, मुझे आपका अपमान करने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अपमान उनका किया जाता है जिनका कोई मान नहीं। और ऐसा कुछ तो है नहीं। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से विनती करने आई हूँ, अगर आप एक रात के लिए हमें एक घर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा हो। नहीं दूंगी, मैंने कहा ना, नहीं दूंगी अपना घर। चलो निकलो यहाँ से, चलो। मंजू, विनोद, अरे अर्जू, जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन तू इन पैसों की बात मत कर। इन पैसों की बात करके मुझे और शर्मिंदा मत कर। नहीं दादा, ये पैसे आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये पैसे नहीं दूंगी तो मेरी आई इस घर में कभी नहीं आएगी। और वैसे भी ये पैसे आई नहीं, मैं दे रही, रख लीजिए। जैसा तुझे ठीक लगे। क्या बेवकूफी है विनोद, ये पैसे क्यों लिए तुमने? ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए, भाई के लिए लिए। अरे मैं अपनी आई का वो नालायक बेटा हूं जिसने उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया। उसे उसका घर तो मैं वापस नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम आज रात यहाँ गुजारने का मौका तो दे सकता हूँ। अगर मैं ये पैसे नहीं लेता तो अर्जू और वैशु कभी तैयार नहीं होते। और हाँ, इन पैसों को लेने का एक कारण और है, मैं अपने घर वालों से पराया हो चुका हूं। उनके साथ एक रात भी यहां नहीं गुजार सकता, सिर्फ इन पैसों की वजह से। और मंजू, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुमने एक आई और बेटे का रिश्ता उस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है जब बात सिर्फ पैसों से शुरू होती है, पैसों पर खत्म। विनोद, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारा काम इतनी आसानी से हो जाएगा। मुझे तो लगा था मंजू बहिनी और विनोद दादा कभी नहीं मानेंगे। हाँ वैशु, मुझे भी यही लगा था। वो तो अच्छा हुआ कि दादा ने हमारा साथ दिया, है ना? चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक दिन के लिए ही सही आई को हम इस घर में ला तो सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस घर की पुरानी यादें आई की नाराजगी और उदासी को बिल्कुल दूर कर देंगे। हाँ वैशु, और हम यही तो चाहते थे ना। मुझे तो बस आज रात का इंतजार है कि कब आई इस घर में आएगी और मैं आई के चेहरे पर वो खुशी देखूंगी। तू एक काम कर, हाँ, तू जल्दी से जा और फंक्शन की तैयारी करना शुरू कर दे। फिर मैं आती हूँ, फिर हम सब लोग देखते हैं। ओके? अच्छा, मैं धर्मेश को लेके आती हूँ। मानव जीजी तो यहाँ है नहीं, और आज के दिन किसी न किसी दामाद का होना तो जरूरी है ना। क्या बात है ताई, तू धर्मेश का नाम सुनते ही इतना टेंशन में क्यों आ गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? देख, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि नीलामी के वक्त वो आप सबकी मदद करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्या? क्या बात है, बताना। वैशु, ऐसी कोई बात नहीं, तू ये सब छोड़ना। शायद वो घर आई के नसीब में ही नहीं। तू जा और जल्दी से तैयारी कर, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। जा।